हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके। तो आइए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं एक नए कंसेप्ट से। और इसमें हम टाइप वाइज क्वेश्चन जो देख रहे थे वहीं से आगे बढ़ते हुए अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया था और आज हम इस क्लास में फर्स्ट टाइप स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास की। हालांकि हमने कई 3-4 टाइप्स आपको बता दिया है, लेकिन आज इस क्लास का फर्स्ट टाइप रहने वाला है मेरे भाई। तो सभी लोग प्यार से देखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास का टाइप नंबर फर्स्ट नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में बहुत देखे होंगे मेरे भाइयों, तो इसीलिए इसे मिस मत करिएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन लिखिएगा। किसी स्कूल में किसी स्कूल में 60% लड़के हैं। यदि उस स्कूल में कुल लड़कों की संख्या 405 है, तो उस स्कूल में लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां कितनी है? एकदम मोस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन है, 2021 का ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। ये पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल में पूछा गया 2021 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, सारा आपको जो भी यहाँ करवा रहे हैं क्वेश्चन वो सारा पीवाईक्यू होने वाला है, ठीक है। सारे एग्जाम का मिश्रित क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आइए, ऑल ओवर जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब का परसेंटेज में जितने बार क्वेश्चन पूछ चुका है, जो टाइप से, वो हर टाइप से हम यहाँ करवाएंगे। तो देखिए, भले ही लेक्चर लंबा होगा, चलिए आपके डिमांड पर ही ऐसे क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। चलिए, किसी स्कूल में 60% लड़के हैं। यदि उस स्कूल में कुल लड़कों की संख्या 405 है, तो उस स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है? मेरे प्यारे भाई, स्कूल में विद्यार्थी जो होता है वो लड़के और लड़कियां मिलाकर होते हैं। एक स्कूल में टोटल विद्यार्थी जो होता है वो लड़के और लड़कियों को मिलाकर होते हैं। तो हमने माना कि टोटल स्कूल में जो स्टूडेंट होगा ना, कुल स्टूडेंट जो होगा, टोटल स्टूडेंट वो अपने आप में 100% होगा। टोटल स्कूल में स्टूडेंट अपने आप में 100% होगा। और स्टूडेंट में ही मेरे प्यारे भाई कुछ होते हैं गर्ल्स और कुछ होते हैं बॉयज। स्टूडेंट में ही ना कुछ होते हैं गर्ल्स और कुछ होते हैं बॉयज। टोटल स्टूडेंट तो 100 है, टोटल विद्यार्थी 100 है, टोटल छात्र 100 है। उसमें से कुछ गर्ल्स होते हैं, कुछ बॉयज होते हैं। गर्ल्स को हम बोलते हैं लड़कियां होती है, कुछ लड़के होते हैं। आपको बोला है कि इसी स्कूल में 60% लड़के हैं। लड़के कितना है तो कहोगे 60%, लड़का कितना है तो कहोगे 60%। 100% में इस स्कूल में लड़का कितना है तो 60%। टोटल स्टूडेंट में से 60% लड़का है।
तो आप बताइए कि स्टूडेंट लड़के और लड़कियों से मिलकर बनता है, स्टूडेंट हम लड़के और लड़कियों को ही गिनते हैं जोड़कर, तो 60% अकेला लड़का है मेरे बाबू। तो आप बताइएगा लड़कियां कितनी परसेंट होगी। तो कहोगे कि स्टूडेंट जो होता है वो बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर ही ना होता है। कहोगे हाँ जी सर। स्टूडेंट टोटल किसी भी स्कूल में 100% होगा बॉयज और गर्ल मिला के। कहोगे हाँ जी सर। बॉयज 60% है तो क्या गर्ल्स 40% नहीं होगा। कहोगे हाँ जी सर। बॉयज अगर 60% है मेरे बच्चों तो गर्ल्स 40% नहीं रह जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। तो गर्ल्स की कितने परसेंटेज होगी। तो गर्ल्स हमारे स्कूल में 40% होगा। गर्ल्स इस स्कूल में कितना होगा तो 40% होगा। इतने बात में किसी को कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है मेरे प्यारे भाई उस स्कूल में कुल लड़कों की संख्या 405 है, परसेंटेज में लड़का कितना है तो कहोगे 60%। उस स्कूल में परसेंटेज में लड़का 7% है, लेकिन नंबर में लड़का कितना है तो कुल लड़कों की संख्या 405 है। यानी कि परसेंटेज में लड़कों की जो संख्या है वो 60% है, लेकिन जो नंबर में है वो 405 है। नंबर में 405 लड़का है, परसेंटेज में 60% है। तो 60% बराबर नहीं हो जाएगा 405 के, क्योंकि लड़का यहां भी 60% है नंबर में। ये है जैसे मेरे प्यारे भाई नंबर बराबर परसेंटेज करना ना है, तो नंबर में मेरे भाई 405 है लड़का, लेकिन परसेंटेज में 60% है, तो ये दोनों बराबर ही तो होगा। 60% हम निकाले हैं, 60% होता है लड़का, 60% स्कूल में लड़का है, नंबर में कितना है तो 405, तो 60% कितना हो जाएगा 405 के बराबर। कहोगे हाँ जी सर। ठीक है मेरे भाई ध्यान से सुनो, टोटल स्टूडेंट 100% है। स्टूडेंट बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर बनता है। बॉयज जो है वो 40-60% है, बॉयज जो है 60% है, तो गर्ल्स हो जाएंगी 40%। मेरे बाबू बोला है कि नंबर में बॉयज कितना है तो 405, परसेंटेज में 60 हो जाएगा, 60% है, नंबर में 405 है, दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बॉयज की ही तो संख्या है। ये परसेंटेज में बॉयज की संख्या है, ये नंबर में बॉयज की होती है संख्या। बोलो ये नंबर में दिया हुआ वैल्यू, ये परसेंटेज में दिया हुआ वैल्यू है। अगर हम बोले 50% या फिर हम हाफ बोले, क्या दोनों बात इक्वल है ना। ये 50% में है, ये नंबर में है, ये वैल्यू 50 ये परसेंट में है, ये नंबर में, दोनों बराबर है। तो उसी प्रकार से मेरे बाबू 60% ये परसेंटेज का वैल्यू है और 405 संख्या का वैल्यू है। कहोगे हाँ जी सर। तो 60% बराबर है 405 का। तो बोला है उस स्कूल में लड़कियां कितनी है, तो 40% लड़कियां हैं, तो 40% का मान पूछता है मेरे भाई। 60% अगर 405 है तो 1% कितना होगा। कहोगे अगर 60% 405 है तो 1% निकालेंगे, तो 405 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 को नीचे लाएंगे। ठीक है कहोगे हाँ जी सर। अब 60 से काटो, तो 3 से काटो, 3 दूनी 6, 20 तिहाई 60, 3 से काटोगे 3 कम 3, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। ठीक है कहोगे हाँ जी सर। 5 से काटोगे 5 चौक 20, 5 से काटोगे 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक है कहोगे हाँ जी सर। यानी 1% कितना आ गया तो 1% आ गया 27/4। लेकिन आपसे पूछा क्या है तो 40%। 1% का मान अगर 27/4 है तो 40% का ही ना मान पूछा है, कि 40% का वैल्यू पूछा है, नंबर में पूछा है कि नंबर में कितनी लड़कियां हैं। परसेंटेज में तो हमें मालूम है कि 40% लड़कियां हैं, लेकिन नंबर में कितना है तो 1% 27/4 है, तो 40% कितना होगा
कहोगे कि 40% को 27/4 से गुना कर देंगे। कहोगे हाँ जी सर गुना कर देंगे। ये नीचे, ये इधर है, इधर से ऊपर जाएगा, ये इधर नीचे आएगा। तो 4 से काटोगे तो कितना होगा, 4 दूनी 40, 270, यानी कि 40% में कितनी लड़कियां हैं, 270 लड़कियां हैं, 270 लड़कियां हैं। 40% का मान अगर हम निकालें तो 270 आएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहां देखिएगा, जिनको डायरेक्ट करना है वो यहां देखिएगा कि 60% अगर 405 है, हमको निकालना है 40% ना, लड़कियां का मान निकालना है, तो लड़कियां 40% है। 60% अगर 405 है तो 40% तो निकालना है। तो 40% को 405 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यहां वाला जो वैल्यू होगा वो नीचे 60 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर मल्टीप्लाई, ये नीचे आ जाएगा। अब यहां से काटोगे तो 2 बार में, 3 बार में, 3 से काटोगे तो 135 बार में। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 260। यहां से भी 260 आया। अबे यार कैसे 260 आ जाएगा। चलो 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 बचे 15। तो करो तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, एक साथ ही ना होगा 270। यहां भी देखो 270 यहां भी। ठीक है, तो आप दोनों तरीका से कर सकते हो, लेकिन हम चाहेंगे आप इस तरीके से फॉलो करो। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 270। लड़कों की संख्या कितनी थी, तो 405। अगर इसी क्वेश्चन में एक ट्विस्ट डाल देता कि अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि स्टूडेंट की संख्या कितनी है, स्टूडेंट की संख्या कितनी है, की संख्या, यानी कि स्टूडेंट का मान आपसे पूछता, यानी इस बार 100% का मान पूछता। ये सब नहीं पूछता, आपसे डायरेक्ट पूछता स्टूडेंट का मान। तो क्या करते क्या, 60% का मान दिया हुआ है 405, आपसे पूछा है स्टूडेंट की संख्या। जो स्टूडेंट होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान आपसे पूछा है। सिंपली यही ना मेरे भाई, 100% होता है टोटल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट 100% है तो 100% का ही तो मान पूछेगा। 60% का मान 405 दिया हुआ है, तो 100% का कितना हो जाएगा, 405 इंटू 100/60। इसको कैलकुलेट कर लेते, आपका टोटल स्टूडेंट निकल जाता। तो कर ही लो, सोचना क्या है। 2 से 3, 2 से 5, 3 से 135, 5 बचे 25, 5 तिया 15, 2 17, 5 का 5, 675। ऐसे भी जोड़ लो, 270 और 405 कितना होगा। गर्ल्स और बॉयज को अगर आप जोड़ोगे तो स्टूडेंट निकल जाएगा। कहोगे हाँ जी सर, गर्ल्स कितना है 270, बॉयज कितना है 405, ऐड कर दो तो 5 7 675। यहाँ भी देखो आया 675, देखो यहाँ भी आया। ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो पहले बॉयज निकालो फिर गर्ल्स निकालो, फिर दोनों को ऐड करो तो वो क्या निकल जाएगा, तो वो निकल जाएगा हमारा स्टूडेंट की संख्या। ये गजीब गजीब हो गया है, जब बढ़िया से देखोगे, शुरू से समझोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, इतना पार्ट नहीं है, ये हमारे पार्ट में नहीं है, जो हमसे पूछा नहीं है वो हम निकाले हैं, बाकी ये सब आप ही का पार्ट है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन को भले ही हम थोड़ा समय ले लें बाबू, लेकिन समझाना हमारा काम है, हम बिना समझाए नहीं रहेंगे। ठीक है, चलो आइए इसे रफ करते हैं।
अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लैंग्वेज वाले सवाल हैं तो थोड़ा सा समझने में कठिनाइयाँ होंगी, ठीक है। ये तो कोई क्वेश्चन वगैरह है नहीं ना कि जो फॉर्मूले वाला या फिर आसान क्वेश्चन कि हम x% हटाएंगे 0 लिखेंगे, वो सारा नहीं। लैंग्वेज वाला सवाल है, इसको पढ़कर ही सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए लिखिएगा। किसी गांव में मेल की संख्या, मर्दों की संख्या, मेल की संख्या 60% है, 60% है। यदि उस गांव में औरत की संख्या, फीमेल की संख्या 440 है, नंबर में 440 नंबर में है, तो उस गांव की जनसंख्या कितनी है? समझिएगा बाबू मेरे, क्योंकि बिना समझे हुए ऐसे सवालों को आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। देखिएगा, बोला है किसी गांव में मर्दों की संख्या जो कि मेल होता है उसकी संख्या 60% है। यदि उसी गांव में औरत यानी कि फीमेल की संख्या 440 है, फीमेल की जो संख्या है वो नंबर में दे दिया है, ये वैल्यूम दे दिया है, 440 एक संख्या में दिया है, ये परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो उस गांव में जनसंख्या कितनी है? अब हमें ये बता मेरे बाबू कि जनसंख्या गांव की अपने आप में 100% जनसंख्या कैसे बनती है। जनसंख्या अगर हमको निकालना है तो जनसंख्या किस पर निर्धारित होगी? उस गांव में कितने मेल हैं या कितने फीमेल है ना? कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने पुरुष हैं, कितने औरत हैं। जनसंख्या इसी को नहीं मिला होगा। और जनसंख्या अपने आप में कितना होगा? तो कहोगे अपने आप में ये दोनों 100% होंगे, अपने आप में 100% होगा। जनसंख्या अपने आप में कितना होगा? तो 100% होगा कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर, जनसंख्या अपने आप में 100% होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं। अब देखो, जनसंख्या अपने आप में 100% होगा, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर ही जनसंख्या बनता है, तो जनसंख्या अपने आप में 100% होगा। कहोगे हाँ जी सर। अब जनसंख्या मेरे बाबू 100% है, जनसंख्या में मेल और फीमेल दोनों होता है। अगर मेरे प्यारे भाई इसमें से मेल जो है वो 60% है, मेल अगर 60% है मेरे बच्चों, तो आप बताओ फीमेल कितनी होगी? कहोगे फीमेल होगा 40%। फीमेल होगा 40%। अगर मेल 60% है किसी जनसंख्या का, तो फीमेल 40% होगा, क्योंकि मेल और फीमेल को मिलाकर ही ना जनसंख्या बनेगा। तो अगर मेल 60 है तो फीमेल 40 होगी। कहोगे हाँ जी सर, मेल अगर 60% है तो फीमेल 40% होगी। कहोगे हाँ जी सर। मेरे भाई फीमेल की जो संख्या है ना वो वैल्यू में दे दिया है। फीमेल का जो मान है वो एक संख्या में दे रखा है, वैल्यू एक संख्या में दे रखा है, लेकिन फीमेल का जो परसेंटेज मान हम निकाले हैं वो 40% निकाले हैं। परसेंटेज में वो 40 है, संख्या में वो 440 है, तो क्या फीमेल बराबर हो जाएगा दोनों? कहोगे हाँ जी सर। फीमेल का जो है
वो संख्या दे रखा है 440, लेकिन हम परसेंटेज में कितना निकाले हैं 40%, परसेंटेज में 40%, तो 40% 440 के बराबर है। तो पूछा है गांव में जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या ही पूछा है, टोटल जनसंख्या पूछा है, मेल और फीमेल को मिलाकर पूछा है। तो मेल और फीमेल को मिलाकर पूछने का मतलब टोटल 100% पूछा है, टोटल 100% पूछा है, तो 40% का मान इतना है। तो क्या आप 100% का मान नहीं निकाल सकते? कहोगे हाँ जी सर। तो 440 इंटू ये 100 जाएगा, उससे मल्टीप्लाई होगा तो 100 और 40 नीचे आएगा। कहोगे हाँ जी सर। तो 0 से 0 कटा, 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से इतने बार में, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर, ये बात तो एकदम क्लियर है। अब बाय बचे 2 बचे 10, 2 बचे 10, 1 11, यानी कि 1100, ठीक है, यानी कि 1100 हमारी जनसंख्या है, 1100 हमारी जनसंख्या है, ठीक है। जनसंख्या पूछा है तो एक तो तरीका है कि ऐसे निकाल लिए, डायरेक्ट 100% का मान ही निकाल लिए। 40% का मान दिया हुआ था, डायरेक्ट हम 100% का मान निकाल लिए। लेकिन कोई बच्चा होगा कि कहेगा नहीं सर, हम पहले मेल भी निकालेंगे, फीमेल का तो मान 440 दिले है, तो मेल का निकाल के दोनों का जोड़ देंगे, तब भी इतना आएगा, तब भी इतना आएगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि मेल की संख्या बताओ, तो आप 40% का मान आपको दिया हुआ है 440 और 60% का मान आपसे पूछता, तो मेल आप निकाल देते 440 इंटू 60 बटे 40। अब यहां से मेल की संख्या निकालते, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 से इतने बार में 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 660, यानी कि मेल कितना होता 660, फीमेल कितना है तो 440। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको जनसंख्या नहीं मिल जाएगा। कहोगे हाँ जी सर, देखो उतना ही आया जनसंख्या। तो या तो आप मेल और फीमेल दोनों को निकाल के निकालो, या तो आप डायरेक्ट ही निकालो। जनसंख्या 100% है तो 40% का मान इतना है, तो 100% का मान इतना है, ठीक है। अगर मेल पूछता तो आप मेल का निकाल देते 660, ठीक है। लेकिन यहाँ मेल नहीं पूछा है, डायरेक्ट पूछा है जनसंख्या, तो हमें डायरेक्ट 100% का ही मान निकालना है। आपका प्रश्न के अनुसार आपको सॉल्व इतना करना पड़ता। लेकिन बाय द वे अगर आपसे पूछ लेता कि मेल का संख्या बताइए, तो मेल की संख्या निकालने के लिए आपको 60% का मान निकालना पड़ता। 40% का मान दिया हुआ है, तो 60% का मान कैसे निकालेंगे? तो 40% का मान 440, 60% का मान ये, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर। इतना तेजी से बोल दिए आप, समझे? देखिए 40% का मान ये है, तो 60% का मान क्या होगा? तो वही तो है मेल। 60% मेल है, तो 60 को 440 से गुना किए हैं, 40 को नीचे लाए हैं और उसको सॉल्व किए हैं, तो 660 आ गया है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है और थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है, बाकी क्वेश्चन सेम है। चलिए, वहां गर्ल्स बॉयज था, यहां मेल फीमेल है। आइए चलिए आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। यही 2-3 क्लास से तो क्वेश्चन हम डाटा स्टार्ट किए हैं बाबू। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम यहां कवर करवाने का प्रयास करेंगे। बस शर्त ये है कि आप स्थिर से चीजों को समझते, सुनते, देखते जाइएगा, ठीक है। चलिए, ये फर्स्ट टाइप ही करवा रहे हैं इस क्लास का। अगला क्वेश्चन लिखिएगा मेरे बच्चों। अच्छा, आइए एक क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से करके बताते हैं। रेशियो मेथड से करके नहीं ना बताए हैं, तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसको हम रेशियो मेथड से करके बताते हैं, ठीक है। हमने आपको 100 मान के कहा था कि डाटा आसान था, तो हम 100 मान के कर लिए। आते हैं रेशियो मेथड से, ठीक है।
अगले सवाल में आइएगा। पहले आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी स्कूल में आज 12.5%, 12 से ही 1/2% लड़कियां अनुपस्थित है। ठीक है। यदि स्कूल में कुल 880 छात्राएं हैं, यानी कि 880 लड़कियां हैं, 880 लड़कियां हैं। यदि स्कूल में 880 लड़कियां हैं तो उपस्थित लड़कियों की संख्या क्या होगी? चलिए इसको हम दोनों मेथड से करके बताते हैं, रेशियो मेथड से भी और जो आपको हम 100 मान के कर रहे थे उस मेथड से भी। ठीक है मेरे बाबू, तो आइए देखिए, पहले तो हम जो 100 मान के कर रहे थे उसी के अनुसार से चलेंगे। ठीक है, तो आओ, 12.5% होता है मेरे भाई 12.5%। ठीक है, बात तो है ना, 12.5 को हम 12.5 लिख सकते हैं। कहोगे हाँ जी सर। किसी स्कूल में इतने परसेंट जो लड़कियां हैं वो अनुपस्थित है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या इतनी है तो उपस्थित लड़कियों की संख्या क्या होगी? लड़कियों की संख्या बोला है तो लड़कियों की संख्या के बारे में बात चल रहा है, तो टोटल लड़कियों की संख्या इतना है, यानी कि जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की जो संख्या है टोटल, कुल लड़कियों की संख्या, कुल लड़कियां जो है, टोटल गर्ल्स जो है वो 880 है। ये अपने आप में 100% है। कहोगे हाँ जी सर। टोटल लड़कियां अपने आप में 100% है। कहोगे हाँ जी सर। तो 100% का मान ही तो 880 है। कहोगे हाँ जी सर। इसमें तो कोई दो राय नहीं है मेरे बाबू। 100% लड़कियों में से 12.5% लड़कियां अनुपस्थित है। 100% लड़कियां में से 12.5% जो है ना, 12.5% ये अनुपस्थित है, ये नहीं आई है, अनुपस्थित है, ये अब्सेंट है। तो मेरे भाई 100% में से 12.5% अब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितनी होगी, उपस्थित कितनी होगी? तो जल्दी बताइएगा। 100% में 12 घटाओगे तो आ जाएगा 88। 88 में से आधा कम करोगे 87.5। 87.5% जो है ये प्रेजेंट है, इतनी लड़कियां प्रेजेंट है, यानी कि उपस्थित है, इतनी लड़कियां प्रेजेंट है। 87.5% उपस्थित है, 12.5% अनुपस्थित है। ठीक है,
ठीक है, 100% का मान ही तो 880 है। इतने में से ही ना इतना अब्सेंट है, इतना प्रेजेंट है। पूछा है उपस्थित लड़कियों की संख्या बताओ, परसेंटेज में नहीं बता रहा है, आपको वैल्यू में बता रहा है। यानी कि 100% का मान 100% का मान 880 है, तो आपसे 87.5% का मान पूछा है। ये जो उपस्थित लड़कियां हैं ना, इसका मान आपसे पूछा है, ना कि अनुपस्थित लड़कियां। कितनी परसेंट लड़कियां क्लास में प्रेजेंट है उसका मान पूछा है। 12.5% अब्सेंट है, नहीं आई है। जितनी आई है उसका मान पूछा है कि कितना लड़की स्कूल में आई है। ये जो है कि कितना लड़के स्कूल में नहीं आई है, तो जितना नहीं आई है वो घटा देंगे तो वही तो आ जाएगा। तो 87% का मान पूछा है, तो 100% का मान दिया हुआ है संख्या में, तो 87 का मान निकाल लेंगे। तो 880 इंटू 87.5 बटे 100। अब दशमलव हटाओगे 0, अब बस काटा कूटी करेंगे, 0 से 0 कटा। अब इसको काटोगे, 5 से काटोगे तो 5 से 20 बार में 5 एकम 5, 5 सते 35 तो 37 हो जाएगा। तो 2 5 25, 5 से काटोगे तो 5 तिहाई 15, 5 बचे 25, 5 चौक 20। ठीक है, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 22, यानी कि 22 इंटू 25, 22 इंटू 35, 22 इंटू 35, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 87.5% का मान इतना आ जाएगा। तो 22 इंटू 35 को मल्टीप्लाई करने हम आपको बताए हैं, कहोगे हाँ जी सर। तो आपने बताया है कि 22 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, तो 66, तो 660, एक अंक है, 1 0 दिए। अब 22 को 5 से करोगे तो 22 बचे दहोतल से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, दहोतल से 0 6 1 7, 6 1 7 710। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 710 आ जाएगा, यानी कि 87.5% जो है वो 710 लड़कियां हैं। यानी कि 810 में से 710 लड़कियां स्कूल में आई है। ये है आपका आंसर, 710 लड़कियां। ठीक है, 12.5% अनुपस्थित है। अगर आपसे पूछता कि अनुपस्थित लड़कियों की संख्या कितनी है, अब्सेंट लड़कियों की संख्या कितनी है, तो आप डायरेक्ट निकालते कि 100% का मान मेरे बच्चों दिया हुआ है 880, तो 12.5% का मान निकाल लेते। कहोगे हाँ जी सर, 880 इंटू 12.5 बटे 100, यहां से कैलकुलेट कर लेते तो आपको मान आ जाता किसका, अब्सेंट का। लेकिन ये तो पूछा नहीं है, ये निकालेंगे नहीं हम। ठीक है, समझ गए इतना? बोलो, ये भी कैलकुलेशन है, इसको भी हटा देते हैं। बोलो समझे कि नहीं? अब बोलो समझे कि नहीं, ऐसा टाइप जल्दी बोलो। ये तो रहा हमने 100 मान के किया तब, ये तो रहा हमने 100 मान के किया तब। ठीक है, लेकिन हमने बोला था कि अगर डाटा टेढ़ा मेढ़ा हो, डाटा अगर डिफरेंट हो, डाटा अगर फ्रैक्शन में हो, डाटा अगर डिफिकल्ट हो, तब ये 100 मान के करने से बढ़िया है। देखो इसमें कितना कैलकुलेशन आया, दशमलव वगैरह आया कि नहीं। अगर हम 100 मान के कि दशमलव वगैरह आया कि नहीं, तो दशमलव वगैरह ना आवे, दशमलव यहाँ ना आवे, इसी कारण से हम मेरे प्यारे भाई करते क्या हैं, तो हम इसको रेशियो सॉल्व करते हैं। देखिए रेशियो सॉल्व करोगे तो दशमलव नहीं आएगा। आइए हम सॉल्व करके आपको बताते हैं रेशियो मेथड से। ये फर्स्ट मेथड 100 मान के, आगे हम जो करने वाले हैं वो सेकेंड मेथड होगा रेशियो मेथड। हम क्यों नहीं 100 मान के ऐसे सवालों को करेंगे, क्योंकि यहां देखो दशमलव वगैरह आ गया, कितना कैलकुलेटिव हो गया कि नहीं, काटना कूटना पड़ा। अदर देन बाकी दूसरे की तुलना में ये कितना कैलकुलेटिव हो गया। हालांकि ये कैलकुलेटिव नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये कैलकुलेटिव है, क्योंकि कितना काटना कूटना पड़ा। इसीलिए अगर कभी भी डाटा फ्रैक्शन में हो, दशमलव में हो, तो डायरेक्ट रेशियो मेथड लगाओ। तो लगाएंगे कैसे, तो वो देखते हैं, आ जाओ। क्या सब समझ गए? कहोगे हाँ जी सर, हम पूरा समझ चुके हैं।
आइए हम देखते हैं इसका सेकेंड मेथड। इसका हम सेकेंड मेथड देखते हैं। बोला है 12.5% क्या है, अब्सेंट है 12.5%। आप हमें बताओ कि हमने कहीं आपको 12.5% लिखवाया है? जरा आप अपने दिमाग पर जोर लगा के बोलो कि हमने कहीं आपको 12.5% लिखवाया है। बोलेंगे कहीं? अगर हम आपको 12.5% लिखवाए हैं तो आप हमें बोलिएगा। कहोगे कि सर 12.5 है। 0.5 हम कहाँ देखे थे सर? तो 0.5 जो हम देखे थे ना, वो कहाँ देखे थे? आप थोड़ा सा अपने माइंड में रिफ्रेश मारोगे कि 0.5 हम कहाँ पर देखे थे। ठीक है, जल्दी बोलो। 12.5% कहाँ हम लिखवाए थे? तो कहोगे कि 12.5% जो होता है वो 1/8 का होता है। आपने लिखवाया था कि 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है, या फिर 12 से ही 1/2, 12 से 1/2% होता है 1/8। तो हमने 12.5% का फ्रैक्शन मान 1/8 लिख दिया। हम ये भी बोले थे कि नीचे जो होता है वो टोटल मान होता है, कुल मान होता है, कुल संख्या होता है। तो 12.5% 1/8 है, यानी कि टोटल अगर 8 लड़कियां हैं, टोटल अगर 8 लड़कियां हैं, अगर टोटल गर्ल्स 8 है, तो उसमें से मेरे बाबू 8 का ही 12.5% एक लड़कियां है ना, तो 8 में से एक लड़कियां अब्सेंट है। 8 का 12.5% ही ना एक होता है, तो 8 लड़कियां में से एक लड़कियां जो है 12.5% लड़कियां अब्सेंट है, तो 8 में से एक लड़कियां अब्सेंट है। अब्सेंट कितनी है? तो कहोगे 8 लड़कियों में से 8 का 12.5% ही ना अब्सेंट है। कहोगे हाँ जी सर, एक लड़कियां अब्सेंट है। तो परजेंट कितनी होगी? परजेंट हो जाएगी कितनी? तो कहोगे 7। यानी कि 8 लड़कियां टोटल है, उसमें से एक लड़कियां अब्सेंट है, 7 परजेंट है। एक अब्सेंट कैसे? तो 12.5% अब्सेंट है, तो 8 का ही ना 12.5% अब्सेंट होगा। तो अगर टोटल लड़कियां 8 है तो 8 का 12.5% एक होता है ना, 8 का 12.5% एक होता है। तो 8 लड़कियों में से एक लड़कियां अब्सेंट है, तो कितना परजेंट है? तो 7 परजेंट है। आपसे पूछा है परजेंट कितना है, तो टोटल 8 लड़कियां हैं, लेकिन है कितनी? 880। तो 8 लड़कियां 8 यूनिट, ये यूनिट में आता है। कहोगे हाँ जी सर यूनिट मान लो। तो 8 का मान अगर 880 संख्या में है, ये रेशियो में ना है, तो 8 इकाई का अगर मान 880 है, यूनिट देने का मतलब इकाई है, नहीं देना चाहते तो नहीं दो। 8 का मान 880 है, तो 7 का मान कितना है, यही आपसे पूछा है। तो 880 बटे 8, इस 7 को ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करोगे? हाँ जी, 7 से काटोगे 110, यानी कि 770 770 लड़कियां क्या है? तो परजेंट है। 770 लड़कियां परजेंट है, 770 लड़कियां परजेंट है। कोई दिक्कत है किसी को? तो कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम पूछे अब्सेंट कितनी है, अब्सेंट कितनी है, तो कहोगे कि 8 का मान अगर 880 है, तो 1 का मान आपसे पूछ रहे हैं, तो 880 इंटू 1/8 काटा कुटी करोगे तो 110 लड़कियां अब्सेंट है। देखो टोटल क्या परजेंट हो रहा है? कहोगे हाँ जी सर 810 टोटल लड़कियां हैं।
क्या समझ में आया अब्सेंट और प्रेजेंट का खेल रेशियो मेथड से? बोलो, कहोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। ठीक है, एकदम क्लियर है। यहाँ पर यूनिट लिख दोगे तो बढ़िया होगा, यहाँ भी यूनिट लिख दो। ये रेशियो हमेशा यूनिट में होता है, यूनिट में, इकाई में। रेशियो हमेशा इकाई में होता है। रेशियो हमेशा क्या होता है? इकाई में होता है। ठीक है, रेशियो हमेशा इकाई में होता है। इसका कुछ यूनिट होता है। मान लेते हैं 8 यूनिट का मान इतना है तो 7 यूनिट का मान कितना होगा? 8 यूनिट का मान इतना है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? ये रेशियो मेथड होता है। क्या सभी को क्लियर है? बोलो, क्या सभी को क्लियर है? बोलेंगे? सभी लोग बोलेंगे जल्दी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो जहां रेशियो मेथड की आवश्यकता होगी वहां हम रेशियो मेथड लाएंगे। जहां हमको रेशियो मेथड की आवश्यकता नहीं लगेगी वहां हम नहीं लाएंगे, इसको 100 मान के ही करेंगे। कहोगे हाँ जी सर। ठीक है, चलिए रेशियो मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं सारी चीजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा मेरे बच्चों। किसी गांव में किसी गांव में 8601 लोग रहते हैं। ठीक है, किसी गांव में 8601 लोग रहते हैं। महामारी के कारण यदि इस गांव के महामारी के कारण इस गांव के 16% लोग मर गए हो तो बचे हुए लोगों की संख्या बताइए। तो बचे हुए लोगों की संख्या क्या है? जल्दी करिए फटाफट इन सवालों को जल्दी। बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई। देखिए, गांव में टोटल लोग जो होंगे वो 100% लोग रहते होंगे। गांव में टोटल संख्या 100% होगी तो 100%, लेकिन लोग कितने रह रहे हैं? 8601, यानी कि 100% का मान दिया हुआ है 8601। बोला है मेरे प्यारे भाई, किसी महामारी के कारण 16% लोग मर गए। कोई महामारी आई जिसमें से 100% लोगों में से 16% लोग मर गए, तो बचा कितना? अगर 100% में से 16%, 100% में से अगर 16% मर गया तो बचा कितना? तो कहोगे बचने का जो दर है मेरे बाबू, बचने का जो दर है वो 84% नहीं है? कहोगे हाँ जी सर
ये बचने वाला है, बचना। ठीक है, तो 84% बचे हुए का ही तो मान पूछा है कि बचे हुए कितने लोग हैं। तो 84% का मान पूछा है, 100% का मान दिया हुआ है, तो 84% का मान पूछा है। तो 84% का मान कैसे निकालोगे? तो 84 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से भाग दे दोगे, हो गया। हाँ जी सर। ठीक है, 2 से काटोगे तो 2 से काटोगे तो 50, 2 से काटोगे तो कितना, 2 से जब काटोगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से 25, 21। ठीक है, 25/21 आ रहा है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? तो हम डायरेक्ट ही इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8601 से 84 में 4 0 24, 8 6 48, 2 50, 0 8 0 8 64 और 4 68 4 8 4 8 4 12 7, यानी कि इतना 0.84 इतने लोग रहते हैं। इतने लोग गांव में रहते हैं, इसका अप्रोक्स निकाल लोगे तो इतना गांव में रहता है, एग्जैक्ट इतना गांव में रहता है। ठीक है, इतने लोग गांव में रहते हैं। ठीक है, डाटा थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो इतना लोग ही गांव में रहते होंगे जैसा हमें लगता है। ठीक है, थोड़ा सा डाटा कहीं मिसप्रिंट लग रहा है मेरे बच्चों। ठीक ही तो है, लेकिन डाटा कहीं लग रहा है कि डाटा मिसप्रिंट है। तो इतने लोग गांव में बचे हुए हैं। ठीक है, बाकी सब मर चुके हैं, इतने बचे हुए हैं, 7285 लोग बचे हुए हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। सभी को क्लियर है मेरी बातें? कहोगे हाँ जी सर। ठीक है, आइए आगे का सवाल लेते हैं। आइए इसको मिटा दें, कहोगे हाँ जी सर। आपकी क्लास डेली अपलोड होती है मेरे प्यारे भाई, 9 बजे, सवेरे 9 बजे डेली क्लास होती है अपलोड। ठीक है, जाकर देखें, समझे, जहाँ से भी चीज़ों को समझ में आ रहा है, ज्ञान की बातें जहाँ भी मिलती है लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, शर्माएंगे नहीं कोई। ज्ञान की बातें हैं, सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो करिए अगला। इस टाइप के हम 4-5 क्वेश्चन करवा दिए और बढ़िया से करवाए हैं, कोई फाकी मार काम नहीं किए हैं। किसी स्कूल में 150 लड़कियां हैं, 150 लड़कियां हैं। लड़कियां बोर्ड, मार्कर का इंक भी लगता है खत्म हो गया, भरना पड़ेगा। बोर्ड की परीक्षा में बैठती है। यदि उनमें से 30% लड़कियां प्रथम श्रेणी में आती है, प्रथम श्रेणी में आती है, श्रेणी में
50% लड़कियां द्वितीय श्रेणी में, क्या सभी को दिखाई दे रहा है ना? द्वितीय श्रेणी में तथा शेष लड़कियां, बची जो लड़कियां हो, शेष लड़कियां तृतीय श्रेणी में पास करती है। तो बताओ कितनी लड़कियां ने किस श्रेणी में, कितनी लड़कियां किस श्रेणी में पास किया है, श्रेणी में पास किया है। क्या सभी को दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों? अगर दिखाई दे रहा है तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इंक खत्म हो चुका है, अब भरेंगे, लेकिन आज हम नहीं भरेंगे। आज हम ये क्वेश्चन करवा के इस क्लास का ऑफ करेंगे, ठीक है? चलो, तो किसी स्कूल में 150 लड़कियां बोर्ड की परीक्षा में बैठती है। यदि उनमें से 30% लड़कियां प्रथम श्रेणी में आती है, 50% लड़कियां द्वितीय श्रेणी में आती है तथा शेष जो बच गई लड़कियां है वो थर्ड करती है, तीसरी श्रेणी में आती है, तो बताना है कि कितना लड़कियां फर्स्ट आई है, कितना लड़कियां सेकेंड आई है, कितनी लड़कियां थर्ड आई है, ये बताना है आपको संख्या में, ठीक है? तो आइए मेरे भाई, फर्स्ट जो लड़कियां आई है वो 30% है, सेकेंड जो लड़कियां आई है वो 50% है। तो टोटल लड़कियां है कितनी बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए? 100%। टोटल बोर्ड परीक्षा में लड़कियां 100% बैठी है। 100% का मान कितना है? तो 150 लड़कियां बैठी है। तो मेरे भाई 30% फर्स्ट की, 50% सेकेंड की, तो बची हुई जो 20% है वो थर्ड की होगी ना? कहोगे हाँ जी सर, हाँ जी सर। 150 अगर 100% है मेरे भाई, टोटल लड़कियां अगर 100% है तो उसमें 30% फर्स्ट की, 50% सेकेंड की, तो बचा जो है वो थर्ड ही ना करेगी, तो बचा वो कितना है? 20%। तो अगर 100% 150 है तो 30% कितना होगा? तो फर्स्ट 30% का मान हमको निकालना है। तो अगर 100% 150 है तो 30% कितना होगा? तो कहोगे 30% निकालना है। फर्स्ट वाली संख्या कितनी होगी? तो कहोगे 150 गुने 30 बटे 100। कहोगे हाँ जी सर, 0 से 0, 0 से 0, 45, यानी कि 45 जो लड़कियां हैं वो 30% है, यानी कि 30% 45 लड़कियां हैं, 45 लड़कियां, यानी कि 45 लड़कियां, 30% ही है जो कि 45 लड़कियां जो पी फर्स्ट की है। टोटल 100 का 30% 45 लड़कियां हैं जो कि फर्स्ट किया है, ठीक है? 50% कैसे निकालेंगे? तो उसी प्रकार से कि 100% का मान अगर 150 है तो 50% का मान कितना होगा? तो 150 इंटू 50 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 15 × 5 = 75। तो 75 लड़कियां जो होगी वो सेकेंड करेगी, लड़कियां सेकेंड की। अब उसी प्रकार से 20% का निकाल लेंगे कि 100% का मान अगर 150 है तो 20% का मान कितना होगा? तो 150 इंटू 20 बटे 100, 0 से 0 कट गया, 30, यानी कि 30 लड़कियां
30 लड़कियां थर्ड की, टोटल 30 लड़कियां थर्ड की, 45 लड़कियां फर्स्ट की, 75 लड़कियां सेकेंड की, 30 लड़कियां थर्ड की। आपसे यही पूछा है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड कितनी कितनी लड़कियां की है। ठीक है, टोटल बैठी है 150 लड़कियां, 150 में 45 को फर्स्ट की है, 150 में 75 को सेकेंड की है, 150 में 30 को थर्ड की है। ठीक है, क्या आप इन क्वेश्चन को समझ पाए? आज का जो क्वेश्चन था क्या आप उसे समझ पाए, अच्छी तरीके से अपने दिल में उतार पाए, और क्लास कैसी लगी वो हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही मेरे भाई, कल हम मिलते हैं इसी टॉपिक से, इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। कल की क्लास में हम बेहद अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहो, चलो।